चलो तो ये चेन रूल क्या कहता है, ठीक है। अब ये देखो, पहला जो तुमको स्टेटमेंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जरा पढ़ो तो। कोई एक आदमी शब्द पढ़ो जरा, क्या लिखा है। dz² अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2z, और फिर नीचे वाला हाँ, dz² अपॉन dz इक्वल टू 2z। दोनों में से कौन सा सही है। सेकेंड वाला ही। पहला वाला क्यों नहीं सही है। सर वेरिएबल उसके लिए अलग है ना, उसके लिए तो वो कांस्टेंट हो यस, जाएगा फिर। आई बात समझ में क्या शांतम। नहीं सर। नहीं समझ में आई, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये तो बहुत ही सिंपल है, डी बाई डी एक्स अगर करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आता है, 2x आता है, आता है। यस सर। इसमें कोई हाँ परेशानी। सर। अच्छा, वैसे ही मैं नहीं अगर सर। मैं डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है बताओ, 2z आता है। 2 यहां तक भी कोई हाँ परेशानी नहीं। सर। अब नहीं सर। अगर मैं ये तुमको बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर, तो इसको भी तुम क्या 2z लिख दोगे क्या। नहीं सर। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा, है कि नहीं। अलग अलग चीजें हैं ना। हाँ सर। यहाँ पे जो तुम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और जो वेरिएबल यहाँ पे है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दिख रहा है। हाँ यस। सर। तो ऐसे केसेस में तो तुम सीधा 2z नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं। तो सर डिस्टेंस और टाइम का भी तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं z और x की जगह पे, तो वो कैसे हो जाता है। अब वो dz बाई dt होता है, तो वो तो अलग ही चीज हो गई ना। जैसे वैसे तो देखा जाए तो dy बाई dx ही होता है, नहीं। जी। लेकिन y किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है ना। हाँ। तो यस बेसिकली सर। एक ही चीज होगी ना वो। यस सर। जैसे कि तुम अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो लेट्स से, है ना। और अब तुम अब dy बाई dx करो तो क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे ना। हाँ। तो अब तो सेम हो गया ना वेरिएबल, नहीं। यस सर। यस आई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं। सर। हाँ, आ गई। तो वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करें अब इन दोनों को कैसे रिलेट किया जाए, है कि नहीं। यस। एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, डी जेड स्क्वायर बाई डी एक्स, ये जो है इसी चीज को अगर मैं नीचे डी जेड से डिवाइड कर दूं और ऊपर डी जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों चीजें बराबर हैं क्या, बताओ तो। क्योंकि ये तो कट गया ना, तो ओवरऑल रिजल्ट तो अपने को यही मिल गया, यस सर। नहीं। हाँ। अगर मैं हाँ डी जेड सर। से मल्टीप्लाई कर दूं और डी जेड से डिवाइड कर दूं तो सेम ही चीज मिल गई ना। हाँ जी। सर। अच्छा, लेकिन अब इससे कुछ फायदा हो गया मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा क्या हो गया कि यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसका स्क्वायर है डी जेड स्क्वायर और नीचे क्या है डी जेड ही है, तो सेम ही चीज आ गई। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ अपने रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स है मेरे, है कि नहीं। यस सर। तो हाँ ये सर। क्या हो गया, ये 2z हो गया क्या। हाँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2z इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, बताओ। जी हाँ सर। सर। है ना, आई बात समझ। यस सर। तो यही होता है चेन रूल, क्लियर। हाँ सर। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ इस पे, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं करता हूँ, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम तुमको देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यस सर। तो इसको तुम लोग लिखना चाहोगे कॉस ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस वेरिएबल का साइन है, साइन किस वेरिएबल का है, साइन के अंदर कौन सा वेरिएबल है, एक्स। एक्स, एक्स। एक्स क्यूब, हाँ ठीक है। सर। और नीचे कौन सा वेरिएबल है, एक्स। एक्स। अगर ऐसा कुछ होता, देखो अगर ऐसा होता डी ऑफ साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, तो तुम लिख सकते थे कॉस एक्स क्यूब। आई बात समझ, ये सही हाँ सर। है ना। अब तुमको और क्लियर हो जाएगा, अगर मैं एक्स क्यूब को जेड लिख दूं तो क्या होगा, देखो, ठीक है। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर एक्स क्यूब जेड के बराबर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जेड। यस सर। अब फर्क समझ में आया कि यहाँ पे z है और यहाँ पे क्या है,
एक्स है। X. एक्स है, तो ऐसे तो तुम नहीं लिख सकते ना cos z, लिख सकते हो क्या? नो सर। तो पहले ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा ऊपर भी जिस 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 वेरिएबल का साइन है नीचे भी वही वेरिएबल हो। आई बात समझ? हाँ सर। चलो तो इसको मैं ऐसा लिखूं, d ऑफ साइन z बाई डी जेड। अब चूंकि dz से डिवाइड किया तो dz से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वैल्यू सेम रखने के लिए। यस सर। बोलो हाँ सर। यस अब सर। इस चीज को क्या लिख सकते हो तुम, ये बताओ। cos z। cos z, तो cos z लिख दिया, cos z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब z की वापस डाल दो वैल्यू। z की वैल्यू क्या ली थी हमने ऊपर? X cube. एक्स क्यूब, तो यहाँ पे डाल देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा क्या? यस सर। ये हो गया cos z इंटू 3x², और z की वैल्यू कितनी है, वापस से एक्स क्यूब डाल दिया, क्योंकि आंसर हमको z के टर्म्स में नहीं चाहिए ना, आंसर तो x के टर्म्स में चाहिए। यस सर। तो जहां जहां z था वहां वहां एक्स क्यूब डाल के हमने कर लिया इसको कैलकुलेट। आया बात समझ में? यस सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। अब अपन करते हैं अगला प्रॉब्लम देता हूं मैं, तुम खुद करो, ये वाला तुम लोग खुद करो, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, ये बनाओ जरा, 5 मिनट देता हूँ आराम से करने को। चलो तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है साइन के अंदर वाला वो 3x है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या है, वो सिर्फ x है। तो क्या करते हैं, 3x को z लिख लेते हैं, चलेगा? हाँ यस सर। सर। तो ये बन जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन z। क्यों? यस हाँ सर। सर। यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, dz से डिवाइड करूंगा और फिर dz से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चलेगा? यस हाँ सर। सर। अब देखो ये वाला तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा, cos z। हाँ यस सर। सर। तो cos z लिख दिया मैंने, है ना? और वापस से z की dz बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 3x। हाँ सर। इसमें कांस्टेंट है 3, वो बाहर आ जाएगा। हाँ सर। यस 3 इंटू बचा के अंदर dx बाई डी एक्स, ये कितना हो गया 1। सर। हाँ सर। और यहाँ पे z की वैल्यू वापस से डाल दी हमने, कितनी, z कितना लिया था हमने, 3x लिया था, Cos. हाँ 3x. है ना? z 3x लिया था ना, तो फिर आ गया हमारे Yes, पास sir. 3 cos 3x। सिंपल यस सर। है कि हाँ नहीं? सर. यस हाँ सर. बराबर। हाँ यस सर. सर। चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि y का वैल्यू है 1 बाई a माइनस जेड, ठीक है? हमको क्या निकालना है, dz बाई dy निकालना है, ठीक है? किसके किसके टर्म्स में, z और a के टर्म्स में निकालना है कि नहीं? a एक कांस्टेंट है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि हमको dz बाई dy चाहिए, समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, a माइनस जेड को उधर ले आता हूँ, y को नीचे ले आता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हो, a माइनस जेड इज इक्वल टू 1 बाई y। बोलो। हाँ सर. अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, Y. y के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? तो करो तो डी बाई डी वाई ऑफ a माइनस जेड इज इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ 1 बाई y, चलेगा? दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया y के रेस्पेक्ट में। अब चलो पहला टर्म, इसमें दो टर्म्स है, दोनों का अलग अलग होगा, बताया था ना मैंने, प्लस माइनस होगा तो अलग अलग करेंगे। हाँ सर. तो पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा ना? यस सर। हाँ. तो 0 बच गया, क्या, z, तो माइनस डी जेड बाई डी वाई, इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है? चलेगा? हाँ सर. यस क्योंकि z किसी का फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, है कि नहीं? हाँ यस सर. अब बच गया डी बाई डी वाई ऑफ 1 बाई वाई को क्या लिखूंगा, y टू द पावर माइनस 1। Y minus. हाँ सर. यहाँ तो वेरिएबल सेम है, y है, इधर भी y है ना? हाँ सर. तो ये क्या हो जाएगा, Y by y 2. माइनस 1 नीचे आ जाएगा, और y का पावर माइनस 1 कितना हो गया, y का पावर माइनस -2. 2। तो हमारे पास क्या आ गया, डी जेड बाई डी वाई आ गया, कितना, माइनस माइनस ये कट जाएगा, है ना? तो डी जेड बाई डी वाई क्या हो जाएगा, y का पावर -2 आ गया सीधा, है कि नहीं? यस सर। सो डी जेड बाई डी वाई आ गया 1 बाई वाई स्क्वायर। लेकिन हमको डी जेड बाई डी वाई किसके टर्म्स में चाहिए था, जेड के टर्म्स। A और Z के. a और z के टर्म्स में चाहिए था ना? तो 1 बाई वाई स्क्वायर यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है, 1 बाई वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, a माइनस जेड आ रहा है, a माइनस जेड का होल स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा A ना? minus Z. हाँ. 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 तो बस लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर इज
ए माइनस जेड का होल स्क्वायर। आई बात समझ? सिंपल। यस सर। हाँ सर। यस आ गया आंसर, है कि नहीं? बहुत ही आसान है।